आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। सड़क पानी जैसे छोटे मसलों में ना उलझे बल्कि लव जिहाद पर तवज्जो दे और मुस्तकबिल की नस्ल को लव जिहाद से बचाने की कोशिश करे, ये कहना है बीजेपी कर्नाटक के रियासती सदर निनिल कुमार कटेल का। बीजेपी लीडर आए दिन ऐसे नफरती बयान, हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई करने की दूर की बात इनको शाबाशी दी जाती है। नफरत की सियासत इतनी तेज हवाओं के साथ आसमान को छू रही है, जहां अवामी मसाइल पर तवज्जो दिलाने के बजाय ऐसे चीजों के ऊपर तवज्जो दिलाई जा रही है जो समाज में नफरत का सबब बनते जा रही है। ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ पार्टी। जैसा कि बीजेपी लीडर नील कुमार कटेल ने मंगलूर में एक प्रोग्राम में पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि सड़कों, नाली वगैरह जैसे ये छोटे मसाइल पर बात न करें बल्कि लव जिहाद पर बात करें। अगर लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। सिर्फ बीजेपी हुकूमत आने के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर लव जिहाद को रोक सकती है। तो नाज़रीन, रियासत कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन करीब है, तो ऐसे में लव जिहाद के नाम पर बीजेपी अपनी सियासत की रोटियां सेक रही है। और इससे पहले कई ऐसे वीडियो संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशन के वायरल हुए हैं, जहां वो खुद कहते हैं अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को फंसाकर शादी कर ले और उसे हिंदू बनाए तो इसकी देखभाली की पूरी जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ परिवार के जिम्मे आती है और इसके घर और पैसा और नौकरी दिलाने का भी वादा किया जाता है। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना, क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। और कर्नाटक के मंगलूर में बजरंग दल, वीएचपी समेत कई जमातों के लीडरों ने लव जिहाद को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। बजरंग दल ने कहा कि वो उन लड़कियों की मदद करेंगे जिन्हें जबरदस्ती मजहब तब्दील करके शादियां कराई जा रही है। ये सब कुछ मोहब्बत के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन यही बजरंग दल के लीडर मेंबर्स मुस्लिम लड़कियों को छेड़ते सताते हुए देखे गए हैं। और जैसा कि सुल्ली डील ऐप में मुस्लिम लड़कियों की बेहुरमती की गई, उस वक्त यही बजरंग दल और बीजेपी लीडरान खुशी मना रहे थे। और लव जिहाद के मामले पर अपोजिशन का कहना है कि लव जिहाद का मसला बीजेपी इसलिए उठा रही है ताकि हिंदुओं का वोट सिर्फ बीजेपी के ही खाते में पड़े। और नाज़रीन, हाल ही में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसका नाम बॉम्ब ब्लास्ट में है, जो जेल से इस वक्त बाहर है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कर्नाटक के शिमोगा में अपने एक स्पीच में कहा कि अपने घर में हथियार रखो और कुछ नहीं तो अपने घर में सब्जियां काटने वाली चाकू ही तेज रखो। इसकी जरूरत पड़ सकती है। जब हमारी सब्जी अच्छी से काटी जाएगी तो फिर दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छी तरह से काटे जाएंगे। और कहा कि लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा जवाब दो, अपने लड़कियों को महफूज रखो। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बीजेपी की भोपाल से एमपी आती है, उन लोगों को खुद एक तरह से हथियार तेज करने की तलकीन कर रही है। क्या इस पर बीजेपी इस नफरती बयान पर कोई एक्शन लेगी? दूसरी सियासी जमातों का कहना है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए था, लेकिन आज जेलों में मासूम लोगों को शक की बुनियाद पर रखा जाता है और यूएपीए के नाम पर सैकड़ों मजलूमों को जेलों में बंद कर दिया जाता है और सालों बाद बेकसूर कहकर जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर और यति नरसिंहानंद जैसे नफरती लोग आज आजाद घूम रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।